From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. खैर, मैं चाहता था, मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, मैं जो काम करता हूं उसे करने में सक्षम होने के लिए जो लिखा है उसे सामने लाओ और उनसे किसी विषय पर बात करें कि इसे कहा जाता है परमेश्वर का न्याय और अनुशासन, ईश्वर का न्याय और अनुशासन। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्लोक से। रोमियो से श्लोक अध्याय 3, रोमन 3 श्लोक 21वां। कविता कहती है लेकिन अब इसके अलावा क्या? मेरा मतलब है, लोग सोचते हैं कि बचाए जाने के लिए आपको भगवान के कानून का पालन करना होगा, है ना? मेरा मतलब है, क्रूस से पहले यदि आपने एक आज्ञा का उल्लंघन किया तो आप सभी आज्ञाओं के दोषी बन गए। यदि यहां कोई वफादार यहूदी होता, एक यहूदी, मैं जो कहने जा रहा हूं उससे वह नाराज होगा क्योंकि यहूदी कानून के अनुसार रहता है, और यदि कोई एडवेंटिस्ट होता तो वह कहता यह नहीं हो सकता कानून से अलग, क्योंकि वह वहां परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। लेकिन फिर वह कहता है, वह आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है वह पाब्लो है। पूरे पुराने नियम को एक तरफ फेंक दो। आज जिस चीज पर ईसाई विश्वास करते हैं, पौल उसे एक तरफ फेंक रहा है। आप जानते हैं कि यदि आप किसी चर्च में जाते हैं, चर्च आपको बताने जा रहा है आपको भगवान के कानून के अनुसार जीना होगा। खैर, पौल का कहना है कि ऐसा नहीं है। देखो वह क्या कहता है, लेकिन अब कानून के अलावा कानून को अलग रखना होगा। कानून के अलावा परमेश्वर का न्याय स्वयं कानून द्वारा प्रकट किया गया है, देखा गया है। दूसरे शब्दों में, मूसा का कानून कहता है कि कुछ बेहतर होने वाला है। अरे कितना अद्भुत है! यह कहता है कानून द्वारा देखा गया और भविष्यवक्ताओं द्वारा। ईश्वर का न्याय किसके माध्यम से? यीशु मसीह में विश्वास का। इसका मतलब यह है कि यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके पास नहीं है कानून का अभ्यास करने से, क्योंकि इस न्याय का उस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है जो उसने स्वयं मूसा पर लागू की थी। देखिए कि ये बाद में अध्याय 4 श्लोक 20, क्षमा करें, श्लोक 6 में क्या कहता है। रोमियो 4:6, जैसा कि दाऊद भी उस मनुष्य की धन्यता के बारे में बात करता है जिसे परमेश्वर क्या विशेषता देता है? न्याय बिना क्या? अरे लेकिन ये कितना आसान है। कोई कहेगा तो ये चर्च, प्यूर्टो रिको में वे कहते हैं ये कुछ आसान है, तो क्या ये चर्च बिना काम के है? ठीक है, यदि आप परमेश्वर के साथ सही रहना चाहते हैं। अब यदि आप इसमें कार्य जोड़ना चाहते हैं, एक ऐसा कार्य जिसे आप यह सोचकर करते हैं कि आप भगवान को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो भगवान आपको अस्वीकार कर देते हैं। यहां आप काम नहीं ला सकते, ना अच्छा ना बुरा। यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। यदि आप कोई बुरा काम करते हैं, आपके लिए बुरा। लेकिन यहां हम काम से नहीं जीते, इसीलिए हम विश्राम में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान से डरकर सेवा करना क्या होता है? हे पिता, क्या मैं परमेश्वर के साथ सही रहूंगा? क्या ईश्वर मुझ पर नजर रखेगा? मैंने आज सुबह माला नहीं पढ़ी, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने समय पर क्रॉस का चिन्ह नहीं बनाया, मैं रविवार को सामूहिक प्रार्थना सभा में नहीं गया, मैंने एक बुरा काम किया। इस बीच भगवान कहते हैं कि ईश्वर आपको न्याय का श्रेय देता है, बिना खेलता है। और ये चश्मे सूरज के लिए नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन है।
मैं इनका बहुत उपयोग करता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत रुलाते हैं, इसलिए इन चश्मे से मैं अपने आंसू छिपा सकता हूँ। अरे हाँ, मैं उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ मैं बहुत सारी प्रशंसाएं सुनता हूँ जो मुझे रुला देती हैं। रोना नहीं मुश्किल है ना? ये मंत्रालय लोगों को इतना समृद्ध करता है। मैं नहीं, मंत्रालय। होता यह है कि वे कहते हैं कि ये मैं हूं क्योंकि ये मेरे माध्यम से है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी फायदा है यीशु मसीह के आदमी की। मैं जो मुझ में रहता है उससे मुझे लाभ होता है क्योंकि मुझे भी उसके प्रति समर्पित होना पड़ता है, उसकी बात सुननी पड़ती है। मैं स्वयं सुनता हूं ताकि मैं समर्पण कर सकूं, कल्पना कर सकूं। परंतु यह उसी के द्वारा किया जाता है जो समर्पण करता है, वह जो समर्पण करता हो। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं यह कहकर श्रेय लेता हूं जो मेरे अधीन रहता है, मैं जो कहता हूं मैं उसे खुश करता हूं। लेकिन मैं नहीं, पॉल ने यही कहा है ना, मैं नहीं, मुझ में ईश्वर की कृपा है। ऐसा लगता है कि मैं घमंड कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने किसी भी चीज का घमंड नहीं किया। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं आपकी तरह ही मांस का एक टुकड़ा हूं। हम एक ही नाव में हैं। एकमात्र बात यह है कि भूमिका निभाने की बारी मेरी थी। काश ये देखने की आपकी बारी होती कि क्या आपको ये पसंद आता। इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने जा रहा हूं, खासकर उन लोगों को जो पहली बार यहां आए हैं। आप किसी चर्च में नहीं आए हैं, आप अपने पूरे जीवन में अब तक के सबसे बड़े परिवर्तन से अवगत हो सकते हैं। आप यहां से एक मोजे की तरह बाहर आ सकते हैं, जो जब अंदर से बाहर होता है तो वे इसे इस तरह से अंदर से बाहर कर देते हैं। आप यहां से ऐसे उस तरह से निकल सकते हैं, हम इसकी गारंटी देते हैं। आपका जीवन उत्तम अवस्था में प्रवेश कर सकता है, जो आपने अनुभव किया है। अगर तुम्हें लगता है कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपका परिणाम और भी बुरा होगा, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तुम यहां से निकल जाओगे, ठीक है। तो फिर वह कहता है, वह विश्वास प्रकट होता है, वह न्याय। क्या आपको वहां न्याय शब्द दिखता है? उस मनुष्य के बारे में जिसे ईश्वर न्याय का श्रेय बिना किसी चीज के देता है। वह एक योजना थी जिसे परमेश्वर ने तैयार किया था, क्योंकि भगवान ने हमें यह शरीर दिया है। अपराधी स्वयं भगवान है। उसे कौन आदेश देता है कि हमें वैसा शरीर दो जैसा हमारे पास है? मुझे कुछ बताओ, जब तुम पालने में थे, जब तुम बहुत छोटे थे, क्या तुम्हें अच्छा या बुरा होने के बीच विकल्प दिया गया था? आप क्षतिग्रस्त पैदा हुए हैं। क्यों? शहर में पुलिस क्यों है? नियम क्यों है? उस बुराई के लिए जिसे आपने पहले ही एकीकृत कर लिया है। डेविड, क्या आप जानते हैं कि डेविड ने क्या कहा? वह जो इसके बारे में बात करता है, जिसने भविष्यवाणी की थी। डेविड ने कहा, मेरी मां ने मुझे पाप में गर्भ धारण किया। बच्चा बुरा आचरण करने से पापी नहीं हो जाता। क्रूस से पहले बच्चा छोटी उम्र से ही पाप में पैदा होता है, इसीलिए आपको उसके लिए नियम निर्धारित करने होंगे। और ऐसा किसने किया? ईश्वर। क्या आपको नहीं लगता कि यह अच्छा है कि उसने इसे ठीक कर दिया? खैर, उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ जो गलत किया है मैं उसे ठीक करने जा रहा हूं। मैं उन्हें ठीक करने जा रहा हूं। मैं एक योजना बनाने जा रहा हूं कि यदि तुम्हें विश्वास हो तो मैं बिना कोई काम किए ही तुम्हें पूरी तरह से बचा लूंगा, 100% सुरक्षित। इसलिए अनुग्रह कोई अयोग्य उपहार नहीं है, यह सुयोग्य है। आप इसके पात्र हैं, आप इसके पात्र हैं, धन्य हैं, इसे प्राप्त करें। ठीक है, तो आज का विषय था न्याय और भगवान का अनुशासन। दो चीजें हैं। आइए अंदर देखते हैं। रोमियो अध्याय 1 पद 17। क्योंकि कैथोलिक चर्च में क्योंकि सुसमाचार में, प्रोटेस्टेंट में भगवान का न्याय प्रकट हुआ है विश्वास के साथ। और विश्वास के लिए जैसा लिखा है, जितने अधिक धर्मी, उस विश्वास से वह जीवित रहेगा सुसमाचार में। अब यदि आप कोने पर स्थित चर्च में जाते हैं तो वे आपसे कहेंगे, अच्छा यहां यदि आप कीमत नहीं चुकाते हैं तो शैतान आपको पकड़ लेता है। यदि आप कीमत नहीं चुकाते हैं तुम नरक में जा रहे हो।
अब सुसमाचार में वे कहते हैं कि यह विश्वास से है, विश्वास के साथ। और यह विश्वास से क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से पहले ही यह आदेश दे दिया था। आइए रोमन में देखें, अध्याय 9 श्लोक 11, ताकि आप देख सकें कि आप पहले से ही उसके साथ आ रहे थे। होता यह है कि आदम ने इसे मानवता से ले लिया और जब मसीह की मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने इसे हमें वापस दे दिया। रोमियो 9:11 ये क्या कहता है? खैर, वे अभी तक पैदा नहीं हुए थे। क्या इसका मतलब यह है कि वे अस्तित्व में थे? खैर, आत्मा अस्तित्व में थी, उनके पास मांस और खून नहीं था, उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ था और न ही उन्होंने कोई अच्छा या बुरा काम किया था, ताकि कहें उद्देश्य। हम सब यहां हैं? ओह, क्या हम सुन रहे हैं? ताकि उद्देश्य किसका? पसंद के अनुसार रह गया, कार्यों के लिए नहीं, लेकिन कॉल करने वाले के लिए। अरे सच तो यह है कि तुम धन्य हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया। यदि आप आज सुबह यहां हैं तो इसका कारण यह है कि आप एक भेड़ हैं जिसे हमारे पिता भगवान ने बुलाया है। अपने बगल वाले से कहो, तुम पवित्र हो, आप भगवान के तुल्य हैं। देख, यदि विश्वास न जानने वालों में से कोई अवज्ञाकारी हो तो कहेगा तू पवित्र नहीं, क्योंकि मैंने कल तुझे ऐसा करते देखा। वहां जितने अवज्ञाकारी हैं वे कहते हैं नहीं नहीं, तुम पवित्र नहीं हो। यदि ईसा मसीह, यदि ईश्वर अब भी आते हैं तो वे आपको अस्वीकार कर देंगे। ओह, तो यह काम के लिए है क्या? यह कार्यों के लिए है? तो यदि यह कार्यों से नहीं है और यह विश्वास से है तो चर्च कैसा है? पवित्र और परिपूर्ण। हाँ या हाँ? या क्या यह वैसा है जैसा वे वहां कहते हैं, या यह वैसा है जैसा हम यहां कहते हैं? यह वैसा ही है जैसा हम यहां कहते हैं, क्योंकि यहां हम जो लिखा है उस पर आधारित हैं, जो लिखा है उसमें। गलातियों अध्याय 2 पद 21, गलैटियंस श्लोक 21वें में वह कहते हैं, मैं बर्बाद नहीं करता। ईश्वर की कृपा यदि न्याय कानून के माध्यम से होता, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह वैसा ही है जैसा आपने अपने चर्च में सोचा था, यदि यह वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, तो मसीह कहेंगे मुझे नहीं पता कि मैं क्यों मर गया, मेरे लिए बच जाना बेहतर होता। देखो, यदि यह वैसा ही है जैसा सभी पादरी, पुरोहित, प्रोटेस्टेंट पादरी, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट कहते हैं, यदि यह वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, मसीह व्यर्थ मर गया। यदि यह ऐसा है जैसे आपकी दादी कहती हैं, मसीह व्यर्थ मर गया। यदि यह वैसा ही है जैसा आपने 10 मिनट पहले सोचा था, तो मसीह व्यर्थ मर गया। यदि आप अपने न्याय से इसका समाधान कर सकें तो मैं नहीं जानता कि वह क्यों मर गया। खैर, मैंने तब तक ऐसा ही सोचा था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आज क्या हूं जब तक वह मेरे पास नहीं आया। जब तुम मेरे पास आओगे तो मुझे पूर्णता का मार्ग पता चल जाएगा। अरे धन्य है। क्या आप जानते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सोचना क्या होता है? तुम्हें रोशनी मिलती है। आप अपना वजन कम करते हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इतनी अधिक चिंताएं होती हैं कि उनका वजन बहुत अधिक हो जाता है। जब वे अपना वजन करते हैं, जब वे तराजू के पास जाते हैं तो वे कहते हैं अरे मेरा वजन बढ़ गया, और उन पर बहुत सारे बोझ हैं। लेकिन फिर वे चर्च आते हैं और चर्च की एक यात्रा में, केवल एक ही यात्रा में 20 पाउंड खो देते हैं। देखिए, अभी मेरा वजन कम हो रहा है। अरे ये जानकर कितना अच्छा लगा कि हमारा भगवान आपसे खुश है, कि उसे आपसे कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। चिंता छोड़ें, खुश रहें।
देखो, जब वे तुमसे छीन लेंगे, जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा, जब वह भार आपसे दूर ले लिया जाता है, कीलों का वह बैरल जो तुम यहां ले आए। खैर, फिर आप हमारे भगवान के साथ हल्का महसूस करने लगते हैं, आप युवा हो जाते हैं, झुर्रियां गायब हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। क्या आप नहीं देखते कि झुर्रियां अपराध बोध और भय से आती हैं? जब आप जानते हैं कि आप ठीक हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपको बस बेहतर बनने की जरूरत है। हे प्रेरित, मुझे लगता है कि दुनिया में विस्फोट होने वाला है। दुनिया में विस्फोट नहीं होने वाला है, अभी तक कोई भी इसका दोहन नहीं कर पाया है ना? दुनिया जैसी है वैसी ही रहने वाली है, लेकिन बेहतर होने वाली है, क्योंकि न्याय आ रहा है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह एक फल पैदा करता है, जहां हम परिवर्तित शरीरों के साथ पृथ्वी पर रहने जा रहे हैं। यह कानून का, पैगंबरों का, धर्म ग्रंथों का वादा है। यदि ऐसा नहीं होता, चलो पीते हैं और चलो खाओ, कि कल हम मर जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचा है। वास्तव में यदि ऐसा होता तो यह बहुत से लोगों को मारने के लायक होता, ताकि उन्हें कष्ट ना हो। हमारी आशा, हम यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत बढ़िया है। फिलिपियों अध्याय 3 पद 9 में क्या कहा गया है उसे देखें और फिर अनुशासन की ओर बढ़ें। हम ईश्वर के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, जो विश्वास के माध्यम से होता है। कि आप विश्वास करते हैं और यह साफ था, बर्फ की तरह सफेद, वह बर्फ की तरह सफेद, उत्तम और बेदाग बना रहा। अरे, आपने पहले कितने उपवास किए, रविवार को चर्च जाने पर उस मंच पर कितना दुर्व्यवहार सहा, और तुम कांपते हुए उस चर्च से चले गए। उन्होंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें धोखा दिया। देखो, वे भेड़ अपराधी हैं, वे सभी पादरी मन के हत्यारे हैं। वे उन बच्चों को संडे स्कूल में ले जाते हैं और वे उन्हें मार डालते हैं। वे उन्हें छोटी उम्र से ही नष्ट कर देते हैं और वे उन्हें सच नहीं बताते। वे उन बच्चों को यह नहीं बताते कि वे परिपूर्ण हैं। वे तुम्हें यह नहीं बताते कि तुम परिपूर्ण हो, कि मसीह ने कष्ट सहा, वह सारा खून जो उसने बहाया। यदि आप क्रूस पर उन्होंने क्या कष्ट सहे, इसके बारे में एक भजन पढ़ें। देखो, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बैल इधर उधर अपने सींग गाड़ रहे हों। खैर, एक स्तोत्र है जो भविष्यवाणी के अनुसार बताता है कि उसे क्या भुगतना पड़ेगा। यदि आपने फिल्म देखी तो उसने इतना कष्ट सहा कि अब आप खुद को बचाने के लिए कथित तौर पर उपवास करने, अपने घुटनों पर चलने, आपको बपतिस्मा देने, शराब के साथ रोटी का एक छोटा टुकड़ा खाने के लिए आते हैं। उन रोमियो ने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वे पहले से ही बुरा बोलते हैं। मैं पहले से ही जा रहा था। मैं अपनी शब्दावली को समृद्ध करने जा रहा था। उन्होंने आपसे कैसे झूठ बोला? हे पिता, चलो उस बारे में बात करना बंद करें, क्योंकि हाल ही में मुझे लगता है इससे जबरदस्त नुकसान होता है। देखो, ये वहां क्या कहता है, और उसमें पाया जा सकता है क्या नहीं है जो कानूनन है, और आपके पास कौन सा न्याय है। परंतु जो विश्वास से है वह धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है, द्वारा आस्था। आपको वही चाहिए, वह न्याय। यदि आप अपने स्वयं के न्याय का उपयोग करते हैं, आप गलत होंगे, अपर्याप्त होगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता का उपयोग करते हैं तो आप पूर्ण हैं। एकल पेशकश। अब दूसरी बात वो है जिनको फायदा होता है उस मुफ्त न्याय का। भविष्यवक्ता यशायाह ने इसके बारे में कहा था, है ना? मेरे पास आओ, पीना, खाओ। आइए इसे पढ़े। क्या यशायाह 55 का है या 56? ये वही है। हाँ, यशायाह, उसकी तलाश करो। 55 श्लोक 1, यशायाह भविष्यवक्ता, ताकि आप देख सकें कि यह पौल का प्रश्न नहीं है और न ही ये मेरे आविष्कार हैं। यशायाह ईसा मसीह की मृत्यु से हजारों वर्ष पहले वह उसी के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूं। देखना, अध्याय 55।
तुम सब प्यासे लोगों के लिए जल के पास आओ, और जिनके पास पैसे नहीं हैं आओ खरीदो। भला बिना पैसे के आप कैसे खरीद सकते हैं? आओ खरीदो और खाओ, आओ बिना पैसे के खरीदो। आपको इसका मतलब पता है? और देखो वह कहता है और बिना कीमत के। देखिए, यशायाह पहले से ही इस न्याय के बारे में बात कर रहा था जिसे आप मुफ्त में खरीदते हैं। आप इस पर विश्वास करते हैं और आप कहते हैं मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। इसे मेरे साथ कहो, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। मुझे लगता है वह मर गया, मुझे वह न्याय दिलाने के लिए मैं इसे प्राप्त करता हूं। समझ गया? दरिद्र, ओ ये सही है। हाँ। इब्रा अध्याय 12। मुझे यह जानने में वर्षों लग गए जो मेरे अंदर था, क्योंकि चूंकि मैं स्वयं को देह में देखता हूं, मैं कहता हूं मैं यीशु मसीह जैसा मनुष्य कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे हो सकता हूं। लेकिन वह यही चुनता है, इस दुनिया में सबसे घृणित चीज। यह कहता है कि ईश्वर ने संसार के दुष्टों को चुना शर्मसार करने के लिए। ताकतवर, यह नीच नहीं है, यह नीच है। खैर, भगवान ने आपको हर किसी को शर्मिंदा करने के लिए चुना है। यह आपकी अपर्याप्तताओं को दूर करता है और उन्हें झरनों में बदल देता है। केवल यदि आप स्वयं को जाने देंगे और यदि आप विश्वास करते हैं और यदि आप अनुशासित हैं। चलिए 12वें अध्याय पर चलते हैं। इब्रानियों की किताब में श्लोक 6 से शुरू होकर, मुझे लगता है कि यह श्लोक 6 है। अरे 5। अब मुझ पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पहले भाग को पसंद करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है, और फिर वे एकत्र नहीं होते हैं। वे कहते हैं मैं पहले ही कर चुका हूं, वो कितना अच्छा है, और फिर तुम वहां उससे मिलो और उससे पूछो तुम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, और वह उत्तर देता है नहीं नहीं नहीं, इसे भूल जाओ। जब आप जोस लुइस को देखें तो मेरे लिए उसे नमस्ते कहना बेहतर होगा। या वे आपसे कहते हैं मुझे सीडी भेज दो, क्योंकि मैं इसे यहां काम पर सुनता हूं, लेकिन काम पर यह वैसी नहीं लगती जैसी यहां मुझे यह सुनाई दे रहा है। कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हर बार नहीं, तुम्हें एकत्र होना होगा। इकट्ठा होना न छोड़ो, क्योंकि यदि तुम न्याय, भलाई और सिद्धता पाते हो और परमेश्वर की ताड़ना से अपने आप को ताड़ना न देते हो, आपके साथ कुछ हो सकता है। देखो देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और आप पहले ही भूल चुके हैं। वह उपदेश भूल गया जो तुम्हें बच्चों के रूप में संबोधित करते हुए कहा गया था, मेरे बेटे प्रभु के अनुशासन का तिरस्कार मत करो, और जब तुम उसकी डांट सुनो तब तुम मूर्छित ना हो जाना। अरे जब कुछ गलत होता है तो बुरा लगता है, और आप लड़ रहे हैं और यह वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं। आप लड़ते हैं लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होता, और वहां शिक्षण है, वहां शिक्षण है। यह मेरे साथ हुआ है। मैं उस अनुशासन से अनुशासित हूं, और जब चीजें मेरी इच्छा अनुसार नहीं होती तो मैं परेशान हो जाता हूं। मैं बातें कहना शुरू करता हूं, ओह मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अनुशासन है। चाहे आप कितना भी कहें, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, और देवदूत आपके साथ हैं, और देवदूत खैर यह काम नहीं करता है, क्योंकि वे तुम्हें धैर्य से अनुशासित कर रहे हैं। उद्देश्य आपको पूर्ण बनाना है। देखो, वे तुम्हें अपनी इंद्रियों का अभ्यास करा रहे हैं। आपकी इंद्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। यह कहता है क्योंकि प्रभु उन लोगों को अनुशासित करता है जिनसे वह प्रेम रखता है, और जिस किसी को वह पुत्र के समान ग्रहण करता है उसे वह कोड़े मारता है। यदि आप अनुशासन सहते हैं, परमेश्वर आपके साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि वह कौन सा पुत्र है जिसे पिता ताड़ना नहीं देता। परंतु यदि तुम अनुशासन के बिना रह गए हो, जिसमें मनुष्य यीशु मसीह प्रेरित सहित सभी भागीदार रहे हैं, जिसके सभी भागीदार रहे हैं, तो आप बच्चे नहीं कमीने हैं। दूसरी ओर हमारे सांसारिक माता पिता थे जिन्होंने हमें अनुशासित किया, और हम क्या कर रहे थे? हमने उनका सम्मान किया। आप यहां अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं? अरे देखो,
पिताजी थोड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं और आप कहते हैं मुझे उनसे मिलने जाना है, लेकिन मैं यात्रा नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। परंतु चूंकि तुम अपने पिता का आदर करते थे और उन्होंने तुम्हें अनुशासित किया, उन्होंने हमें अनुशासित किया और हमने उनकी पूजा की, हमें आत्माओं के पिता की आज्ञा का पालन अधिक अच्छे ढंग से क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं जीना चाहिए? आत्माओं के पिता को और उन सांसारिक लोगों ने निश्चित रूप से हमें कुछ दिनों के लिए अनुशासित किया, कुछ दिन, और आप 90 साल के लग रहे हैं, या 1 वर्ष से 18वें वर्ष की आयु सीमा में। हालांकि ऐसे माता पिता भी हैं जो 18, 20 और 30 साल की उम्र के बाद भी अनुशासन जारी रखते हैं, जैसा उन्हें लग रहा था। लेकिन यह हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे भाग लेने के लिए। किस बारे में? यह सच है कि वर्तमान समय में कोई भी अनुशासन आनंद का कारण नहीं दिखता, लेकिन दुख का। लेकिन बात यह किस प्रकार का फल देता है? किसका फल? किस बारे में? उन लोगों के लिए जिन्हें इसका प्रशिक्षण दिया गया है। अरे, शांतिपूर्ण फल। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आप ऐसी स्थिति में होते हैं, क्या आपका पूरा परिवार चिंतित है जबकि आप शांत हैं? और फिर आप डरते हैं कि वे कहेंगे, अरे जब से वह उस चर्च में जा रहा है उसके पास अब भावनाएं नहीं हैं, ऐसा लगता है जैसे उसे प्यार महसूस नहीं होता है। ओह, कभी कभी किसी के साथ कुछ घटित होता है और आप कहते हैं यह अच्छा है कि उनके साथ ऐसा घटित होता है क्योंकि वे इससे सीखेंगे। जबकि परिवार का दूसरा सदस्य रोने में अपना समय व्यतीत करता है क्योंकि उसमें उसे अनुशासित नहीं किया गया है, और वे आपसे कहते हैं आप ये कैसे कहेंगे कि इससे गुजरना अच्छा है क्योंकि ये अच्छे के लिए काम करेगा, लेकिन अगर वह जेल में है तो अच्छा, ये तो अच्छी बात है। नहीं, हमें इसे बाहर निकालना होगा। नहीं, इसे अभी वहां से मत ले जाओ, इसे कुछ और दिनों के लिए छोड़ दें क्योंकि ये सीख जाता है। ये आसान है। लड़का अपना काम कर रहा है, चीजों की कद्र नहीं कर रहा। लेकिन उसे बिना लाइसेंस के छोड़ दिया जाएगा और लोग बातें तो कहने ही वाले हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अनुशासन सीखें। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या कहते हैं। हम सभी को अनुशासन सीखना होगा। हम सभी क्षणों से गुजरते हैं, कठिन। क्या आपको इसके लिए खेद है? मुझे नहीं। कभी कभी मैं किसी धन्य व्यक्ति के बारे में बातें सुनता हूं और शारीरिक प्रतिक्रिया देने से पहले मैं अपनी आत्मा के पास जाता हूं और मेरी आत्मा मुझसे कहती है, शांत, जल्दी नहीं है, और क्या, अभी तक कॉल ना करें, उसके गुजरने का इंतजार करें। उस स्थिति के लिए, यानी उसे उस परीक्षा से गुजरने दो, उसे दो, अनुशासन में भाग लें। होता यह है कि ऐसे माता पिता होते हैं जिनके लिए सब कुछ रोना धोना और भावनाएं ही होता है। वे केवल समाधान के लिए फोन उठाने के बारे में सोचते हैं, शांत हो जाएं। इसीलिए कभी कभी वह शांतिपूर्ण फल आप में प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि यद्यपि तुम कहते हो कि तुम अनुग्रह में हो और तुम्हें न्याय मिल चुका है, तो अभी तुम अनुशासन नहीं पाना चाहते। जब अनुशासन आता है तो आप अस्थिर हो जाते हैं। तुम सोचते नहीं, तुम शांति से तर्क नहीं करते। हे मां, मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा शांत हो जाओ। लेकिन पिताजी, मेरे साथ ऐसा हुआ। यहां हर कोई अपना अपना बोझ उठाता है, आपको दूसरों के लिए बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे माता पिता हैं जो ईश्वर से भी अधिक प्रेम करना चाहते हैं, और माताएं जो ईश्वर से भी अधिक प्रेम करना चाहती हैं, और भगवान अनुशासन दे रहा है और आप रास्ते में आ रहे हैं, तब भगवान कहते हैं ठीक है, उन्हें दुख भोगते रहने दो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के अनुशासन के अनुरूप होना होगा। आपको एक आत्मसंपन्न व्यक्ति बनना होगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा ताकि भगवान आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकें, ताकि आप और आपका परिवार शांतिपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही आपको अब किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, न कि ड्रग्स या उन बुराइयों के बारे में। इनमें से किसी के बारे में लड़के को सीखने दो, उसे अनुशासन और यहां तक कि भगवान की मार भी प्राप्त करने दो, क्योंकि जब वह 22, 23 या 24 साल का हो जाता है तो लड़का पहले से ही मजबूत अच्छी तरह से अनुशासित होता है। वह शादी कर लेता है और अपनी भावी पत्नी को इतनी परेशानियां नहीं देता है। कुम्मा, हमें अनुशासित रहना होगा। हमें अनुशासित रहना होगा।
ये सच है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और तुम्हें यह कहने की अनुमति नहीं देता कि अब्बा पिता, परंतु तुम कहते हो मैं परेशान हूं। वह दुख उत्पन्न करता है, परंतु फिर इसका फल क्या होता है? कहते हैं शांतिपूर्ण फल। अरे कोमल का मतलब क्या है? इसका मतलब शांति है, वह एक स्वर्ग है, शांति की छत्र छाया है। और यह लोगों को यह कहने पर मजबूर कर देता है, अरे मुझे नहीं पता कि यह पुरुष या यह महिला अपने साथ जो कुछ भी हुआ है उसके प्रति इतना शांत कैसे हो सकता है। लेकिन उसका क्या हुआ, बल्कि उससे क्या नहीं हुआ, लेकिन यह बहुत शांत है। बात यह है कि न्याय मिला और अनुशासन और लड़की या लड़का पूर्ण है, उन पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया। जब आप अपने दिमाग का व्यायाम करते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह तुम्हारा मंदिर है? जब आप मंदिर को अच्छी तरह साफ करते हैं और सारी धूल हटा देते हैं, तो क्या आपने देखा है जब किसी गैराज को साफ किया जाता है और प्रेशर वाले पानी से धोया जाता है? या जब आप कार के इंजन को साफ करते हैं कि यह बहुत साफ है, कि सारी चर्बी निकल गई है? या जब एक गृहिणी पूरे घर की सफाई करती है तो क्या वह थक जाती है लेकिन फिर बैठ जाती है और विस्तार से बताने लगती है कि उसने सब कुछ कैसे साफ किया? पूरा घर साफ सुथरा और खुशबूदार था। खैर, ये आपका मन है। आपको अपने देश में अपने दादाजी से, अपनी दादी से और पूरे परिवार से सीखी गई सभी धूर्तताओं से छुटकारा पाने के लिए अपना दिमाग धोना होगा। आपको अपना दिमाग धोना होगा, क्योंकि यह भगवान का अनुशासन नहीं है। उन्होंने अनुशासित किया है, आप उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। उन्होंने आपको जैसा उचित समझा वैसा ही अनुशासित किया, और कुछ मामलों में उन्होंने आपको इतना नुकसान पहुंचाया कि यही कारण है कि आप बहुत खराब हो गए हैं। और इसी तरह खराब ढंग से गठित कि जब आप भगवान के अनुशासन में आते हैं, खैर, भगवान आपकी आत्मा को शिक्षित करना शुरू करते हैं। किस लिए? तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जैसा कि मेरे एक अमेरिकी मित्र ने कहा, कभी कभी भगवान हमें अशांत पानी में ले जाते हैं, आपको डुबाने के लिए नहीं बल्कि धोने के लिए। और ये वहां और क्या कहता है? इसलिए अपने गिरे हुए हाथों और अपने लकवाग्रस्त घुटनों को ऊपर उठाएं। वह प्रतीकात्मक है, क्योंकि आप अपने हाथ इस तरह उठा सकते हैं और जारी रख सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा करना आपके लिए बहुत अज्ञानतापूर्ण है, क्योंकि इस मामले में हाथ उठाना प्रतीकात्मक है और घुटनों को लकवा मार गया। अपने पैरों के लिए सीधा मार्ग बना कि मैं उसे बिछा सकूं, क्योंकि तू लंगड़ा है, ताकि लंगड़ी बात रास्ते से ना हट जाए। मेरे पास 20 बैसाखियां होनी चाहिए, लेकिन हे, भले ही मैं खड़ा हूं, लेकिन ठीक हो जाओ। सभी के साथ शांति और अनुशासन का पालन करें, जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। अब वह श्लोक अच्छे से समझ में आ गया है। क्या आप जानते हैं कि वे डाकू, मसीह के बच्चे क्या करते हैं? हमारे दुश्मन, वे कहते हैं पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख पाएगा। और क्या आप जानते हैं कि उनका इससे क्या मतलब है? यदि तुम अपनी बालियां नहीं उतारोगे तो तुम प्रभु को नहीं देख पाओगे। यदि आप पैंट पहनते हैं तो आप भगवान को नहीं देख पाएंगे। यदि स्त्रियां बहुत सुंदर हो जाएं तो वे प्रभु को नहीं देख पाएंगी। आप जानते हैं कि उन सभी कानूनवादियों के लिए पवित्रता बाहरी है, वस्त्र है। यहां वह किसी बाहरी बात की बात नहीं कर रहे हैं, वहां वह अनुशासन की बात कर रहे हैं। अनुशासन के बिना, उस प्रशिक्षण के बिना जो प्रभु आपकी आत्मा को देता है, आप इसे नहीं देख पाएंगे। भले ही आप बच गए हों, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बचा लिए जाएंगे, लेकिन जो इस पहले दौर में परिवर्तित नहीं होंगे। इस स्तर पर केवल वे ही लोग परिवर्तित होंगे जिन्होंने अपने दिमागों को नवीनीकृत किया है। परमेश्वर मनुष्य को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? अर्थात उसे ऐसा रूप देगा कि वह बाद में कहे हालेलुया, लेकिन आप ऐसी बात करने वाले कहां थे? प्रेरित भगवान आपका भला करें। जाओ पता लगाओ। आपको अपने दिमाग को नवीनीकृत करना होगा। आपको अनुशासन रखना होगा।
न्यायमूर्ति विषय का नाम क्या है? ईश्वर का न्याय और अनुशासन दोनों साथ साथ चलते हैं। वह एक छोटी नाव की तरह दिखती है जिसमें दो चप्पू हैं, एक इधर और एक उधर, और हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि उस नाव में केवल एक चप्पू हो तो क्या होगा? विश्वास से न्याय, ज्ञान के लिए अनुशासन, और फिर वो दोनों चल रहे हैं। वे तुम्हें शांतिपूर्ण फल की ओर ले जा रहे हैं। एक शांतिपूर्ण फल। देखिए, आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास यह नहीं है तो आप सारा पैसा होने पर भी दुखी हैं। मैं न्यूयॉर्क की एक जेल में अपने एक चचेरे भाई से मिलने गया था, और उस लड़के के पास बहुत पैसा था। उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा, देखो मेरे पास 40 टेलीविजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है, मैं चाहता तो 10 मर्सिडीज बेंज खरीद सकता था, लेकिन देखो मैं कहाँ हूं। उसने रोते हुए मुझसे कहा, और आप 10 मर्सिडीज बेंज के साथ क्या करते हैं, या 20 घरों के साथ, या लाखों के साथ? बैंक में रखा गया इस अनुशासन के बिना ये आपको खत्म कर देता है। तुम खुश नहीं रहोगे। अब क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? उचित ठहराया जाए, भगवान के न्याय के साथ अच्छी तरह से निर्मित, और पैसे से भी, क्योंकि पैसा जरूरी है। आप जानते हैं कि अपने घर में आराम से रहना क्या होता है? अच्छे और बुरे को जानना, एकत्र होना, शांत, जैसा भगवान सोचता है वैसा ही सोचना। तो आप खुश हैं, खुशी आपके पास आती है, और आप परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इनाम आता है। हम में से जो लोग ऐसा सोचते हैं, एक दिन हमारा शरीर इतनी जानकारी को झेलने में सक्षम नहीं होगा और हमारा शरीर बदल जाएगा। अब इसके लिए आपको ग्रोइंग इन ग्रेस इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में एकत्रित होना होगा। यह एकमात्र स्थान है जहां आपको यह दवा मिलती है। अब यदि आप थोड़ा और कष्ट सहना चाहते हैं, अर्थात यदि आप कष्ट रोकना नहीं चाहते हैं, किसी भी चर्च में जाएं, क्योंकि सभी सड़कें एक ही स्थान पर जाती हैं, वे एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, उदासी के लिए। अब यदि आप दुख रोकना चाहते हैं, यीशु मसीह मनुष्य की व्याख्या के लिए प्रेरित पौलुस के 14 पत्रों में अनुग्रह में शामिल हों। हम खड़े रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपके बगल में है उसका स्वागत करें और उसे बताओ, मुझे ईश्वर का अनुशासन प्राप्त हुआ है।